भारत की विश्व के पटल पर जो गरिमा गिराया है, ये निश्चित तौर पर भारत के लिए इससे बड़ा कोई अपमान हो नहीं सकता। तबाह करने पे तुल गए हैं देश के प्रधानमंत्री। इनका कौन सी नब्ज दबी हुई है कि अमेरिका का ट्रंप जो कहता जा रहा है वही मानते जा रहे हैं। भारत की सेना नरेंद्र दास मोदी की है कि ट्रंप की है, ये तो प्रधानमंत्री को बता देना चाहिए, सदन को, भारत की पार्लियामेंट को, लेकिन नहीं बताए। कि अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी तो आप इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन भारत का गौरव और भारत का स्वाभिमान बचाने के लिए आप तत्काल इस्तीफा दे दीजिए। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज़ में। और मैं इस वक्त आ चुकी हूँ हजरतगंज के इलाके में। मौजूद यहाँ पे लोग जो भी हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। लालजीत यादव। चलिए, सवाल ये है कि जिस तरीके से हमारे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ ये बड़े बड़े वादे करते हैं कि वो विश्व गुरु हैं, उसके बाद वो कहते हैं वो किसी से नहीं डरते, लेकिन जब ट्रंप अपनी टैरिफ लगाने की बात करता है तो मोदी जी हमारे हिल जाते हैं ऊपर से नीचे तक। और ट्रंप ने 18% टैरिफ लगा भी दी, और एक तरफ वो भी धमकी दे रहा है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे। वो कह रहा है कि आपको अगर तेल खरीदना है तो आप अमेरिका या फिर वेनेजुएला से खरीदो। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी अब क्या ट्रंप के सामने झुकना शुरू कर दिए हैं? अब इतना डर के क्या सता रहा है उनको? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि मेरा 56 इंच का सीना है, मेरा विश्व में डंका बजता है, मैं विश्व गुरु हूँ। अरे किस बात के गुरु हैं? खाक गुरु हैं? आप ये बताइए, ट्रंप ने एक बार डांटा, आपने जो है टेरिफ उसका जितना लगा रहा उतना मान भी रहे हैं। और दूसरी बात, उसने एक शर्त लगा दिया कि अगले 10 सालों तक वो जहाँ से कहेगा वहीं से तेल खरीदेंगे और अमेरिका से भी खरीदेंगे, और इसी तरह से जो है अस्त्र शस्त्र जो है वो भी खरीदेंगे। जो वो कहता है तो यस सर कह रहे हैं, मानते जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपने भारत देश की नीति आप तय करेंगे कि अमेरिका तय करेगा? ये सबसे बड़ी बात है। तो आप भारत की जनता को सोचना पड़ेगा कि ये विश्व गुरु जो है केवल फर्जी के विश्व गुरु थे, और विश्व में डंका बज रहा था फर्जी का था, और विश्व में जो है जो चिल्ला चिल्ला कहते थे 56 इंच का सीना है, ये सब जो है फर्जिया ये बोल रहे थे। हकीकत में इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। विश्व में आज भी अमेरिका ललकार रहा है, और अमेरिका ने कहा है इनसे कि अगले 10 सालों तक जो मैं कहूँगा वही आपको करना है, और वो मानते गए तमाम। आज मैंने पढ़ा जिस तरह से ब्यौरेवार आया है कि जहाँ जहाँ से वो कहेगा वहीं से वो तेल खरीदेंगे और व्यवसाय भी वहीं से करेंगे। अन्य देशों पे उसका जो है 14% 13% टेरिफ है, लेकिन भारत पे 18% टेरिफ है। और यहाँ का कुछ सामान जो भारत से अमेरिका में जाएगा उस पर कोई टेरिफ नहीं लगेगा। तो सोच लीजिए, ये मानते जा रहे हैं, यानी अपने देश की स्थिति को इतना नाजुक बना दिए हैं, इस तरह से तबाह करने पे तुल गए हैं देश के प्रधानमंत्री। इनका कौन सी नब्ज दबी हुई है कि अमेरिका का ट्रंप जो कहता जा रहा है वही मानते जा रहे हैं? तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी तो आप इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन भारत का गौरव और भारत का स्वाभिमान बचाने के लिए आप तत्काल इस्तीफा दे दीजिए। भारत का मान सम्मान बचा रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन भारत का सम्मान बचना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। आचार्य रविंद्र योगी। सवाल तो आपने सुन ही लिया होगा कि जिस तरीके से ट्रंप के सामने मोदी जी लगातार झुके जा रहे हैं। कोई बात उनकी अगर वो डांट देते हैं तो मोदी जी डर जाते हैं हमारे। आखिर ट्रंप के पास ऐसी क्या चीज़ है कि इतना डर सता रहा है हमारे नरेंद्र मोदी जी को? नहीं, डर वर कोई नहीं है, कोई अमेरिका से नहीं डरता है। और रही बात, जब शेर चुप हो जाए तो समझ लीजिए कोई न कोई बड़ी भारी प्लानिंग होगी। अभी आपने देखा होगा जब 50% का टैरिफ लगा था तब लोग हल्ला उठा रहे थे। अच्छा, रूस से तेल तो अब नहीं लिया जाएगा ऐसा कहा ट्रंप हमारे कह रहे हैं। मैं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं जरूर नहीं हूँ पेट्रोलियम मंत्री या सांसद, लेकिन आप विदिन 1 महीने बाद देखना वो रूस से ही तेल खरीदा जो। अच्छा, तो फिर अगर जब यही करना है, जब उन्हीं से रूस से ही तेल लेके आना है, या फिर अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि मोदी जी डर नहीं रहे तो खुले हमसे कह दें ट्रंप को मना कर दें, तो फिर मना क्यों नहीं कर पा रहे? वो उसमें भी तो या कोई ऐसा राज है क्या ट्रंप के पास? राज है, राज मानने कोई राज है? राज है अगर तो मान लीजिए। अब आप लोग जब कहें तो राज हम मान रहे हैं, समझ को। लेकिन कुल मिला जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। विनोद राय हमारा नाम। आपने इनका जवाब तो सुना ही। इन्होंने कहा कि 1 महीने
महीने बाद फिर से वही हम काम करना शुरू कर देंगे, अमरूद से तेल लेना शुरू कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी हमारे डर रहे हैं, ऐसा क्या राज है ट्रम्प के पास कि मोदी जी को इतना डर सता रहा है कि ट्रम्प जो भी कह रहे हैं मोदी जी मान ले रहे हैं? देखिए, अब तक हम लोग प्रधानमंत्री को ये मानते थे कि प्रधानमंत्री, पहले तो शंका तो हमारा बार बार था कि जो गुजरात जैसा प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो उसको इतना विशालतम देश दे दिया जाए, एक रिक्शा चलाने वाला को रिक्शा चलाने का महारत हासिल हो और उसे प्लेन दे दिया जाए कि तुम पायलट का काम करो, तो प्लेन भी मरेगा और वो भी मरेगा। वही हालात देश की है। कारण ये है कि अब तक भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए, कम से कम वो दुनिया तो देखे। इंदिरा जी ने दुनिया देखा, इसके बाद प्रधानमंत्री हुए। नेहरू जी ने दुनिया देखा था, वो भी प्रधानमंत्री हुए। पीवी नरसिम्हा राव दुनिया देखे थे, वो भी प्रधानमंत्री हुए। मनमोहन सिंह दुनिया देखे थे, वो तब प्रधानमंत्री हुए। लेकिन जिस देश ने इनको वीजा का अलाउ नहीं किया, उसके लिए जा करके अमेरिका की दहलीज में इन्होंने कहा कि साहब अब की बार ट्रम्प सरकार, किसी और ने नहीं कहा। दुनिया का एक राष्ट्राध्यक्ष का नाम बता दीजिए जो अपना राष्ट्र को छोड़ करके दूसरे राष्ट्र में जा करके और सरकार उस अपने मन माफिक व्यक्ति को वहां सरकार का आह्वान करे। लेकिन देखिए, एक तो ये पैरा है, दूसरा कैडर भारत का गिरा कि इन्होंने कहा कि मैं सीज फायर किया हूं पाकिस्तान पर। भाई बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी, पूरा देश उनके साथ खड़ा था कि आपने तो पाकिस्तान पर सीज फायर किया है। सब लोग चाहते थे, यहाँ तक कि गोदी मीडिया तो ये कराची और रांची कुल कब्जा दिखा दिया था। गुलाम काश्मीर ओगरा सब भारत के कब्जे में आ गया था। नाच शुरू थी, तब तक ट्रम्प साहब का आदेश आता है कि सीज फायर बंद कर दो। 32 बार ऑन दी रिकॉर्ड उसने कहा कि सीज फायर मैंने कराया था। आज सीज फायर की शुरुआत के बाद मेरे आदेश पर यह सीज फायर रुका है। तो मोदी जी ये बात तो मान ही नहीं रहे ना, वो कह रहे हैं ट्रम्प या तो झूठ बोल रहे हैं। फिर ट्रम्प, सबसे बड़ी बात है कि नेता पर प्रतिपक्ष हाउस में पूछ रहे हैं कि ट्रम्प ने 32 बार कहा कि सीज फायर भारत की सेना का इस्तेमाल कश्मीर के दहलीज में हमने किया। तो अब आप समझ लीजिए कि सवाल कितना गंभीर है कि अगर मान लीजिए कि भारत की सेना नरेंद्र दास मोदी की है कि ट्रम्प की है, ये तो प्रधानमंत्री को बता देना चाहिए, सदन को, भारत की पार्लियामेंट को, लेकिन नहीं बताए। तीसरी बात ये कि आप स्वतंत्र राष्ट्र हैं, कोई अमेरिका का गुलाम नहीं है। अब चूंकि आप व्यक्ति भी नहीं हैं, आप देश के मुस्तकबिल हैं, आप देश के दर्पण हैं, आप देश की परंपरा है, आप देश का डेवलपमेंट है, आप देश की शिक्षा है। परियोजना की तो मैं बातें नहीं करता साहब। अब कारण ये है कि आपने भारत की विश्व के पटल पर जो गरिमा गिराया है, ये निश्चित तौर पर भारत के लिए इससे बड़ा कोई अपमान हो नहीं सकता। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। धर्मेंद्र सिंह। जी, सवाल यह है कि जिस तरीके से हमारे नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ट्रम्प के सामने झुक जा रहे हैं, बार बार देश की बेइज्जती करवा दे रहे हैं। अब तो 18% टैरिफ भी लग गया, दूसरे देशों पे 10%, 9%, 8% लगा, हमारे देश पे 18% टैरिफ लग गया। और एक तरफ नरेंद्र मोदी ये दावा करते हैं कि ट्रम्प उनके बड़े अच्छे मित्र हैं, वो जाते हैं उनके साथ बैठ के डिनर करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद भी अब उन्हीं के मित्र के देश पे इतना ज़्यादा टैरिफ लगाना किस तरीके का ये दोहरा चरित्र है? इस पर आप क्या कहना चाहोगे? अभी भाई साहब कह रहे थे कि
नरेंद्र मोदी एक छोटे से प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनको अरे राजीव गांधी कई देशों के प्रधानमंत्री तो यहाँ पे मोदी जी की बात हो रही थी ना, फिर राजीव गांधी हम राहुल को क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? आप मोदी जी की नहीं, बात जैसे अभी इंदिरा जी की बात आई, क्यों नहीं आई? इंदिरा जी की बात की गई और जवाहरलाल नेहरू किसने की इंदिरा जी की बात? भाई साहब ने की। वो तो चलिए उनकी बात थी ना, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ मोदी जी का, आप मेरे को मोदी जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो कि देश को शर्म से अपना सिर झुकाना पड़े और वो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब। आपके नजर में ये शर्म की बात नहीं है? कोई शर्म की बात नहीं। देखिए एक दूसरे अच्छा, आपके देश के अगर कोई पेट्रोलियम मंत्री होंगे तो ट्रम्प तो है नहीं, होगा नहीं इस देश का कोई। आप तो उनको जानते भी नहीं, कौन है पेट्रोलियम मंत्री? कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मौजूद सबने अपनी अपनी ओपिनियन रखी है, सबने अपनी अपनी राय देखी है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर मोदी जी ट्रम्प के सामने झुक जा रहे तो शर्म की बात नहीं है और इनके लिए देश का कोई भी मान हानि वाली बात नहीं हो रही है। लेकिन कुछ लोग ये मान रहे हैं कि इस तरीके से मोदी जी के सामने, अरे ट्रम्प जी के सामने मोदी जी का झुकना और उनकी टैरिफ की बात मानना कहीं ना कहीं देश के लिए काफी शर्मिंदगी की बात है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे, हम जरूर जानना चाहेंगे, हमें कॉमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे ऐसी देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ।